पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने न्यूज़पेपर से 2-3 बहुत ही आसान तरीकों से गिफ्ट्स रैप किए। क्या आपने ये वीडियो देखा? यदि नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe to my channel as well. Thanks for the support. Hi guys, hope you all are fine. I hope you are watching my videos and liking them and must have subscribed to my channel as well. Thank you so much for all your support. तो आज हम फिर से बात करेंगे इको फ्रेंडली गिफ्ट रैपिंग के बारे में. I'll show you some of the ways in which I wrap my gifts, that too in eco-friendly ways. तो चलिए देखें. इस बार मैंने फिर से एक ओल्ड पेपर बैग यूज़ करने का सोचा, but in a different way. Yes, firstly I cut it, इसका बेस निकाल लिया और डबल साइडेड टेप की हेल्प से इससे मैंने गिफ्ट रैप किया, कुछ इस तरह से. उसके बाद मैंने इसके हैंडल्स काट दिए क्योंकि मैंने इसे गिफ्ट पेपर की तरह यूज़ किया और इसे गिफ्ट पर रैप कर दिया विद द हेल्प ऑफ डबल साइडेड टेप. आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टेप भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ब्रांड नेम को हाइड करने के लिए उसके ऊपर कलरफुल ओरिगेमी पेपर को यूज़ किया. उसे कट करके उसके ऊपर चिपका दिया विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू स्टिक. उसके बाद उस कलरफुल पेपर के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख दिया. फिर मेरे पास एक बो रखा था जो कि शायद मुझे किसी बुके पर लगा हुआ मिला था, तो मैंने उसे रीयूज़ किया टू डेकोरेट द गिफ्ट. सी हाउ नाइस दिस इज़ लुकिंग. इससे मेरा गिफ्ट भी पैक हो गया और कुछ खर्चा भी नहीं हुआ. कितनी अच्छी बात है ये. आप भी ऐसे आइडियाज़ को ट्राई करके ज़रूर देखिए. ये वाला पेपर बैग रीयूज़ आइडिया आप मेरे पहले क्रिसमस सीरीज़ के गिफ्ट रैपिंग वाले वीडियो में देख चुके हैं. क्या कहा? नहीं देखा? तो कोई बात नहीं, यहाँ भी आप थोड़ी सी झलक देख ही लीजिए. एंड फॉर वॉचिंग द डिटेल वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसमें मैंने पेपर बैग को एज इट इज़ यूज़ किया था और उसको डेकोरेट किया था न्यूज़पेपर कटिंग से एज पर द ओकेजन. एज इट वाज क्रिसमस, आई कट द क्रिसमस कटिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्टेड ऑन इट टू हाइड द ब्रांड नेम. आई होप यू लाइक दिस आइडिया टू. तो चलिए अब मैं आपको मोस्ट सस्टेनेबल वे ऑफ गिफ्ट रैपिंग के बारे में बताती हूँ, विच इज़ क्वाइट ट्रेंडी दीज डेज. दिस इज़ अ जापानीज ट्रेडिशनल वे ऑफ गिफ्ट रैपिंग और इसे कहते हैं फुरोशिकी. अब आप कहेंगे कि ये फुरोशिकी है क्या? फुरोशिकी आर ट्रेडिशनल जापानीज क्लॉथ यूज टू कैरी बिलोंगिंग्स एंड रैप गिफ्ट्स. हालांकि ये एक सदियों पुराना तरीका है, परंतु ये एक स्क्वायर शेप्ड डेकोरेटिव फैब्रिक जो कि हमें आज एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव देता है पेपर या प्लास्टिक गिफ्ट रैपिंग के लिए. और ये जापान के बाहर भी कुछ सालों से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है.
फुरोशिकी को अगर आप ब्रेक करें दो वर्ड्स में तो फुरो का मतलब है बात एंड शिकी मीन्स टू स्प्रेड आउट। और ओरिजिनली फुरोशिकी को यूज़ किया जाता था मंदिरों में सेक्रेड आइटम्स को रैप करने के लिए एंड लेटर ऑन टू कैरी पर्सनल आइटम्स एंड क्लोथिंग्स टू एंड फ्रॉम पब्लिक बाथ हाउसेस। और आज मार्केट में फुरोशिकी फैब्रिक इज़ अवेलेबल एज अ गिफ्ट रैप। फुरोशिकी का जन्म 710 बीसी में नारा पीरियड में जापान में हुआ। उस टाइम में इस कपड़े को सुसुमी कहते थे, जिसका मीनिंग है पैकेज और प्रेजेंट। इट वॉज प्राइमरीली यूज टू रैप इम्पॉर्टेंट गुड्स एंड ट्रेजर्स फाउंड इन जापानीज टेम्पल्स। आई ऑल्सो ट्राइड माई हैंड्स ऑन फुरोशिकी गिफ्ट रैप। तो मैंने यहाँ एक कॉटन फैब्रिक यूज़ किया जो कि एक लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था फ्रॉम वन ऑफ माई ओल्ड टॉप्स। उसके बाद उसे मेजर करके काट लिया इन अ स्क्वायर शेप एज द मेन रिक्वायरमेंट इज दैट द क्लॉथ मस्ट बी अ स्क्वायर शेप। अब उसे गिफ्ट पे रैप करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप ली और उसकी मदद से उसे गिफ्ट के ऊपर चिपका दिया एंड देन इसे रैप किया विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड एंड उसके ऊपर एक बो शेप बना दी to give it a stylish look. There are many ways to wrap this furoshiki fabric as a gift wrap. उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये एक बटरफ्लाई मेरे पास ऑलरेडी रखी थी तो मैंने उससे चिपका दिया टू डेकोरेट इट। इसी तरह से मैंने एक दूसरा गिफ्ट भी रैप किया। दूसरे गिफ्ट पर मैंने एक बो शेप बनाई और एक मेरे पास ऑलरेडी टैग रखा था, उसे मैंने एज अ गिफ्ट कार्ड यूज़ किया टू राइट द नेम एंड मैसेजेस एट्सेट्रा। तो इस तरह से मैंने एक नॉर्मल से कॉटन फैब्रिक को यूज़ किया टू रैप अ गिफ्ट एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। Isn't it looking nice? There is one more advantage of using fabric as a gift wrap कि आप इस फैब्रिक को रीयूज़ कर सकते हैं। कॉटन फैब्रिक को आप किचन टॉवल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। You can also use silk scarves or silk fabric as a gift, which will act as an additional gift as well. इसका एक एडवांटेज और होगा, वो ये कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं टू वेयर इट एज अ स्कार्फ और एज अ हेडबैंड। तो देखा आपने कि इस तरह से आप सस्टेनेबल वेज में गिफ्ट रैप करके कितनी सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लैंडफिल में जाने से बचा सकते हैं। वी आर ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग मोर सस्टेनेबल एंड वी नो दैट एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स। So, let's start and make this a practice to first reduce, reuse and then think of recycling anything. इससे आपकी क्रिएटिविटी और आपका मदर नेचर के प्रति प्रेम दिखाई देगा। Let's take a pledge and make a resolution to make this year a green year and follow a sustainable lifestyle to make our earth green again and give a chance to our earth to breathe a little bit more. I hope you like this video and the intent behind it. Please do give me a thumbs up, share, comment and subscribe to my channel as well. And hit the bell icon to get the notifications of all the videos I share. Till we catch up again, stay safe, stay healthy and keep creating. Bye bye.